क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? जिस सीज फायर से शांति की उम्मीद थी वो अब कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया है। एक तरफ नेतन्याहू की जिद है, दूसरी तरफ ईरान की सीधी धमकी और अब एंट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बयान से पूरी बाजी पलट दी है। अब बात होगी उस ताले की जो ईरान ने समंदर के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। खबर गर्म है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर अब खंड खंड हो चुका है। कारण है लेबनान। देखिए, इजराइल ने लेबनान पर हमले रोके नहीं हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। ईरान अपने सबसे करीबी साथी हिजबुल्लाह की हालत देकर के तिलमिला उठा है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर लेबनान में इजरायली हमले नहीं थमे तो सीज फायर को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। ईरान की धमकी पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने झुकने के बजाय तेवर और कड़े कर दिए हैं। उन्होंने दो टुक में ये कहा है कि हमले नहीं रुकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा संभाला। ट्रंप अब पूरी तरीके से नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान का जिक्र तक नहीं था, यानी कि इजराइल को लेबनान पर हमले के कारण की खुली छूट है। अब ट्रंप के इस रुख ने आग में घी डालने का काम किया है। जब बात बिगड़ी तो ईरान ने अपना सबसे घातक दांव चल दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकेबंदी की धमकी दी है। आपको बता दें कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ ताला लगा दिया तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था धाराशाही हो जाएंगी। ये ईरान का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे पूरी दुनिया खौफ में है। तो क्या अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को घुटनों पर ला पाएंगे या ईरान तेल की सप्लाई रोक करके दुनिया को संकट में डाल देगा? लेबनान की गलियों से शुरू हुई ये जंग अब समंदर के रास्ते तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये रुख सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।